गौर करना, जहां कथा प्रसंग चल रहा था, महाराज मैया ने पूर्व शरीर त्याग करके राजा हेमांचल के घर मैना के गर्भ से जन्म लिया। परीक्षित महाराज, बेटी का जन्म हुआ तो राजा को बड़ी खुशी हुई, मेरे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। आज भी महाराज अगर बेटियों का जन्म हो जाए ना तो पता नहीं चलता है कि किस वक्त हुआ। मैं सत्य कह रही हूं ना महाराज। और अगर कहीं बेटा का जन्म हो जाए ना तो चाहे रात्रि की 12 क्यों ना बज रहे हो, हर जगह फोन पहुंच जाएगा, ए लाला हुआ है, लाला है। क्यों महाराज, ऐसा क्यों है? कभी ये सोचा कि बड़ी किस्मत वालों को बेटियां मिलती हैं। ये कन्या धन जो होता है ना बुजुर्गों, वो हर किसी के घर नहीं जाता है। बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें बेटियां मिलती हैं। ध्यान रखना, मैं सत्य कह रही हूँ व्यास गद्दी पर बैठ करके। मैं भी किसी की बेटी हूँ, तुम सबकी बेटी हूँ। ध्यान रखना, कभी ये भी सोचा कि एक ही कुल की लाज को रखेंगे ये बेटे, और ये बेटियां दो दो कुलों की लाज को रखती हैं। बेटी वो अनमोल रतन है, कहती है ना कि बेटी आते भी बुरी लगती है और जाती भी बहुत बुरी लगती है। महाराज पता नहीं फिर ये दुनिया वाले बेटी और बेटों में क्यों भेदभाव रखते हैं। बेटी क्या नहीं कर सकती है दादा। आप देख रहे होगे, आपने देखा होगा घर घर कि जिन बेटों से आप इतना प्रेम करते हो, मैं सत्य बता रही हूँ व्यास गद्दी पर बैठ करके, झूठ नहीं बोलूंगी, गौर करना बुजुर्गों। जिन बेटों से आपने बहुत प्यार किया, लाड किया, पढ़ाया लिखाया, बड़े सुंदर महल बनवा करके तैयार कर दिए बेटों के लिए, जमीन खरीद करके डाल दी बेटों के लिए, सब कुछ किया बेटों के लिए, लेकिन महाराज ध्यान रखना, एक दिन वो होगा कि ये बेटे तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं देंगे। मैं सत्य कह रही हूं, आप देख भी रहे होंगे, बेटे एक गिलास पानी नहीं देंगे। एक गिलास पानी के लिए तरस जाओगे। जहां तुमने महल बनवाए हैं बेटों के लिए, उन घर को छोड़ने के बाद, महलों को छोड़ने के बाद जाकर के जहां तुम्हारे पशु बचते हैं, वह एक झोपड़ी डाल करके तुमको रहना पड़ेगा। मैं ये सत्य कह रही हूं, घर में भी नहीं रहोगे। फिर क्यों इतना बेटों के लिए मरते हो? बेटे क्या करते हैं तुम्हारे लिए, और तुमने सब कुछ कर दिया बेटों के लिए। आपने देखा भी होगा कि अगर कुछ भी लड़ाई हो जाती है, घर में झगड़ा हो जाता है, तो बेटों के मुंह से एक ही बात निकलती है, तुमने क्या कर दिया मेरे लिए। निकलती है नहीं निकलती है? निकलती है, तुमने क्या किया मेरे लिए। ओरे पागल, क्या नहीं किया तेरे पिता ने, तूने ये सोचा? पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया तेरे पिता ने, फिर भी कहता है कि तुमने क्या कर दिया। तो मेरे दादा, बेटी को वो अनमोल रतन है, बेचारी पलती है कहीं, बड़ी कहीं होती है, लेकिन कहीं जाकर के अपना जीवन व्यतीत करती है। पहुंच जाएगी ससुराल में, ससुराल में पहुंचने के बाद में अपने पीहर का हर वक्त हर समय ख्याल रखती है। वो बेटी हुआ करती है। अगर पिता ने ज्यादा नहीं 10 दिन बात नहीं की, चुपके से फोन करेगी, पापा क्या हुआ, तुमने फोन क्यों नहीं किया? पापा मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे क्या? आऊंगा। पापा पूछ करके देखो ससुर को भेज देंगे या नहीं। पिता पूछता है, मैं बेटी को लेने के लिए आ रहा हूं, मना कर देता है, ससुर अभी नहीं भेजेंगे। बेटी फिर से फोन करेगी, पापा क्या बोला उन्होंने, मना कर दिया। बेटी रोज आएगी, रो करके कहेगी, कोई बात नहीं है पिताजी, तुम अपना ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना, भाई कैसा है, सबका ख्याल रखने वाली बेटी हुआ करती है। महाराज बेटियों को कभी कमजोर मत समझना।
बेटियों को कभी बोझ मत समझना, ये बेटी बोझ नहीं है। केवल एक जगह बोझ है कि अगर कोई गरीब बाप है, उसके पास में धन नहीं है देने के लिए, तो बेटी वहां बोझ है। मेरे दादा, अगर किसी के घर पर आप भोजन करने के लिए जाओ तो भोजन अच्छा नहीं बने तो कह देना ये भोजन अच्छा नहीं है। और अगर किसी की बेटी की शादी में भोजन करने के लिए जाओ तो कभी ये मत बोल देना कि भोजन अच्छा नहीं बना, क्योंकि वो पिता सारी जिंदगी की मेहनत अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। महाराज, एक दिन से नहीं, 4-5 महीना पहले से बेटी की तैयारी करता है शादी की। पहुंचा, किसी ने बता दिया लड़का बहुत अच्छा है, लड़के के घर पहुंचा, लड़के ने ज्यादा दहेज मांग लिया। देखा मेरी बेटी खुश तो रहेगी यहाँ, चाहे मैं कुछ भी करना पड़े हाँ करके चला आएगा। द्वार पर आएगा, जैसे ही बेटी की दृष्टि पड़ेगी पिता के ऊपर, बेटियां इतनी समझदार हुआ करती हैं, बेटी पूछेगी पापा क्या हुआ, क्या ज्यादा दहेज मांग लिया? सर हिला करके कहेगा नहीं लाडो, ज्यादा कुछ नहीं मांगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आज से 2 महीने बाद या 4 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। बेटी छाती से लग कर के रोएगी, कहेगी पिताजी तुम भी ये कहते हो कि मैं पराई हूँ? संसार के सारे लोग कहते रहे कि तू पराई है, माँ कहती रही कि तू पराई है, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आज तुमने अपने मुंह से ही साबित कर दिया कि मैं पराई हूँ। पापा क्यों? महाराज भाग भाग करके जाएगा, सारी व्यवस्था करेगा, कहेगा मेरी बेटी की किसी भी बात की कोई कमी ना पड़ जाए। खाना खा लिया तो खा लिया, न तो खाली पेट भाग रहा है पिता। चप्पल पैर में पहन ली तो पहन ली, ना तो नंगे पैर भाग रहा है, ना दिन देखता है ना रात देखता है। दादा, अगर किसी से पेन मांगा जाए ना तो पेन देने में हिचकिचाएगा। पेन कितने का आता है, 5 रुपए का या 10 रुपए का, लेकिन वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल करके दूसरे के हवाले कर देता है। क्या बीतती है उस पिता के ऊपर। लेकिन ओरे प्रभु, तू गरीबी कहू मत दिए, और अगर गरीबी देवे तो हे प्रभु तू कभी बेटी मत देना उस घर में। महाराज, जिस प्रकार से पौध डाली जाती है ना, वो पौध बड़ी हो जाती है, उखाड़ने के बाद दूसरे खेत में जाकर के लगाई जाती है, उसी प्रकार से ये बेटियां हैं, कहीं तो बेचारी पलती हैं, कहीं बड़ी होती हैं, तो कहीं जाकर के अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ओरे प्रभु, जहां रही बेटी वो भी कहने लगे कि बेटी ढंग से चला करो, तुम्हें पराए घर जाना है। जहां ससुराल में पहुंची तो वहां पर भी कह दिया कि ये पराए घर से आई है, ये क्या जाने। भला मैं पूछना चाहती हूँ, ओरे प्रभु तू ये बता कि इन बेटियों का घर है तो है कहाँ? कहाँ है इनका घर? सब पराया क्यों कहते हैं? महाराज ध्यान रखना, पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल करके दे दिया, माँ ने अपनी आत्मा को दे दिया, भाई ने अपनी परछाई को दे दिया, बहन ने अपने खेलने का खिलौना दे दिया। फिर भी पता नहीं, मैं देख रही हूँ कि दहेज के पीछे महाराज बेटियों को जिंदा जला देते हैं, घर से निकाल देते हैं। दादा, बेटी तो एक वो अनमोल रत्न है, ये हर किसी के घर जाता नहीं है। ध्यान रखना, बाप बन सकते हो, पिता बन सकते हो, लेकिन महाराज बाबुल नहीं बन सकते। बाबुल तो तुम तभी बनोगे जब तुम्हारे घर में एक कन्या होगी और उस कन्या के पीले हाथ कर दिए होंगे तुमने, तब तुम बाबुल बनोगे, उससे पहले बाबुल बनने वाले नहीं हो। महाराज